अरे मेरे भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया? मैं हूं तुम्हारा अपना मनीष और आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो लेकर नहीं आया हूं। आज बात होगी थोड़ी सीरियस, लेकिन तुम्हारे बहुत काम की। देखो यार, हम सब जिंदगी में मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और सपना देखते हैं कि एक दिन अपना खुद का एक घर होगा, अपनी जमीन होगी। लेकिन ये सपना पूरा करने के चक्कर में कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती हैं, पर काम नहीं होता। तो आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल देसी भाषा में अपने स्टाइल में समझाऊंगा कि अगर तुम कोई जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हो तो रजिस्ट्री कराते टाइम कौन से 5 कागज तुम्हारे पास होने ही चाहिए। ये समझ लो कि ये 5 कागज ब्रह्मास्त्र हैं। इनके बिना तुम्हारी रजिस्ट्री की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ा लो और चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान, क्योंकि ये जानकारी तुम्हारे लाखों रुपए बचा सकती है। सोचो, तुमने सारी डील पक्की कर ली, पैसे का इंतजाम कर लिया और जब रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो वहां बाबू ने कह दिया, भाई साहब, ये कागज तो है ही नहीं आपके पास, जाओ पहले ये लेकर आओ। सारा मूड खराब, सारा दिन बर्बाद। ऐसा तुम्हारे साथ न हो, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक एक दस्तावेज के बारे में तसल्ली से बताऊंगा, ताकि जब तुम रजिस्ट्री कराने जाओ तो एकदम हीरो की तरह जाओ और एक ही बार में काम कराकर वापस आओ। तो चलो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते और सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो भाई लोगों, लिस्ट में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कागज है वो है पैन कार्ड। अरे वही वाला कार्ड जिसपे तुम्हारा फोटो और एक नंबर लिखा होता है। इनकम टैक्स वाले देते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि जमीन की रजिस्ट्री में इनकम टैक्स वाले कार्ड का क्या काम? तो मेरे भाई, काम है और बहुत बड़ा काम है। सरकार ये देखना चाहती है कि जो भी जमीन खरीद बेच रहा है वो टैक्स भरता है या नहीं। ये नियम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जो जमीन खरीद रहा है उसके लिए भी और जो बेच रहा है उसके लिए भी। दोनों पार्टियों का पैन कार्ड लगना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है तो आज ही अप्लाई कर दो। आजकल तो ऑनलाइन बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर है तो ये पक्का कर लेना कि वो फटा पुराना ना हो, उस पर तुम्हारा नाम और बाकी डिटेल्स एकदम सही सही लिखी हो। कई बार लोग कहते हैं, अरे यार, पैन कार्ड तो है पर मिल नहीं रहा। भाई, ये बहाना रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं चलेगा। जमीन खरीदने जा रहे हो, कोई सब्जी नहीं, तो अपना पैन कार्ड संभाल के रखो और रजिस्ट्री के दिन उसे अपनी जेब में सबसे ऊपर रखो। ये समझ लो कि ये तुम्हारी फाइनेंशियल पहचान है और सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेती है। अब आते हैं दूसरे दस्तावेज पर। यह बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके बिना भी काम अटक जाता है। वो है तुम्हारी ताजा नई नवेली पासपोर्ट साइज की फोटो। हाँ भाई, तुम्हारी शक्ल। रजिस्ट्री के कागजों पर तुम्हारी फोटो लगती है ताकि ये पक्का हो सके कि जमीन खरीदने या बेचने वाला आदमी तुम ही हो, कोई और तुम्हारी जगह साइन नहीं कर रहा है। ये भी सिर्फ खरीदने वाले के लिए नहीं, बल्कि बेचने वाले के लिए भी जरूरी है। दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती है। और हाँ, गवाहों की भी फोटो लगती है, तो उनका भी इंतजाम करके चलना। अब फोटो खिंचवाने जाओ तो ये मत करना कि 10 साल पुरानी कॉलेज वाली फोटो दे दी, जिसमें तुम एकदम हीरो लग रहे थे। फोटो हाल की होनी चाहिए, मतलब पिछले कुछ महीनों में खिंचवाई हो, बिल्कुल साफ सुथरी, जिसमें तुम्हारा चेहरा एकदम क्लियर दिखे। बेहतर होगा कि 4-5 फोटो अपने पास एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि सरकारी काम में कब कहां जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो जब रजिस्ट्री की तैयारी करो तो बाकी कागजों के साथ अपनी और बेचने वाले की कुछ अच्छी साफ सुथरी पासपोर्ट साइज फोटोज फाइल में लगा लेना। छोटी सी चीज है पर बहुत काम की है। चलो भाई, अब बात करते हैं तीसरे सबसे जरूरी कागज की, जो आज के टाइम में हर जगह तुम्हारी पहचान बन चुका है, तुम्हारा आधार कार्ड। पैन कार्ड तुम्हारी फाइनेंशियल पहचान है, तो आधार कार्ड तुम्हारी पर्सनल पहचान है। इस पर तुम्हारा नाम, पता, जन्म तिथि सब कुछ होता है और तुम्हारा बायोमेट्रिक भी इससे जुड़ा होता है। रजिस्ट्री ऑफिस में पहचान के सबूत के तौर पर आधार कार्ड मांगा ही जाता है। इससे ये वेरीफाई होता है कि जो व्यक्ति जमीन खरीद या बेच रहा है वो भारत का नागरिक है और उसका दिया हुआ पता सही है।
तो ये पक्का कर लेना कि तुम्हारे और बेचने वाले दोनों के आधार कार्ड अपडेटेड हैं। मतलब अगर तुमने अपना पता बदला है या नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे पहले ही ठीक करवा लो। कई बार आधार कार्ड में पुरानी फोटो होती है या पता गलत होता है और इसी छोटी सी बात पर ऑफिसर तुम्हारी फाइल रोक सकता है। आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी और साथ में कुछ फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखना। ये तुम्हारी पहचान का सबसे पक्का सबूत है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। ये तुम्हारी नागरिकता और पते का प्रमाण है, जिसके बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। अब आ जाओ चौथे और सबसे टेक्निकल दस्तावेज पर। इसका नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह जमीन की आत्मा है। इसे कहते हैं खसरा नंबर या खतौनी, और साथ में जमीन का नक्शा। अरे भाई, तुम जो जमीन खरीद रहे हो वो हवा में तो है नहीं, वो कहीं जमीन पर ही है ना। तो ये कागज बताते हैं कि वो जमीन असल में कहां है, कितनी बड़ी है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और उसके आसपास क्या है। खसरा नंबर उस जमीन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे तुम्हारा आधार नंबर। और खतौनी में लिखा होता है कि उस जमीन का मालिक कौन है और उस पर कोई लोन या केस तो नहीं चल रहा। ये कागज तुम्हें तहसील या पटवारी के ऑफिस से मिलेंगे। जमीन खरीदने से पहले बेचने वाले से ये कागज जरूर मांगना और उसे किसी जानकार वकील या पटवारी से चेक करवाना। ये पक्का कर लेना कि जो जमीन तुम्हें दिखाई जा रही है कागजों में भी वही जमीन है। कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, दिखाते कोई और जमीन है और बेच कोई और देते हैं। जमीन का नक्शा भी बहुत जरूरी है, उससे तुम्हें जमीन की सही लोकेशन और बाउंड्री का पता चलता है। तो याद रखना, खसरा खतौनी जमीन की जन्म पत्री है। इसे अच्छे से पढ़े और समझे बिना 1 रुपया भी एडवांस मत देना। और अब आते हैं हम अपनी लिस्ट के 5वें और आखिरी दस्तावेज पर, जो कि पूरी डील का सबसे अहम हिस्सा है। इसे कहते हैं सेल एग्रीमेंट या बिक्री का इकरारनामा। ये वो कानूनी कागज है जिस पर लिखा होता है कि बेचने वाला अपनी जमीन तुम्हें कितने रुपए में बेच रहा है, तुमने कितना एडवांस दिया है और बाकी का पैसा कब तक दोगे। इसमें जमीन की पूरी डिटेल, दोनों पार्टियों के नाम, पते और गवाहों के साइन होते हैं। ये एक तरह से तुम्हारा और बेचने वाले के बीच का पक्का वादा होता है, जिसे स्टैंप पेपर पर बनाया जाता है ताकि इसकी कानूनी मान्यता हो। रजिस्ट्री के लिए सेल एग्रीमेंट अनिवार्य है। इसी एग्रीमेंट के आधार पर रजिस्ट्रार आगे की कार्रवाई करता है और जमीन तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करता है। सेल एग्रीमेंट बनवाते समय एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना। जमीन का खसरा नंबर, एरिया, पेमेंट की शर्तें, सब कुछ डबल चेक कर लेना। किसी अच्छे वकील की मदद लेना सबसे बेहतर होता है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये मत सोचना कि ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। भाई, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई का सवाल है। ये एग्रीमेंट ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है कि तुमने ये जमीन खरीदी है, तो इसमें कोई भी लापरवाही मत करना। तो मेरे भाइयों, ये थे वो 5 जरूरी दस्तावेज जो जमीन की रजिस्ट्री के लिए तुम्हारे पास होने ही चाहिए। एक बार फिर से याद दिला दूं, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, खसरा खतौनी और नक्शा और सेल एग्रीमेंट। इन 5 को अपनी चेकलिस्ट में सबसे ऊपर रखना। और एक बोनस टिप देता हूं, अगर बेचने वाला उस जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स या कोई और सरकारी टैक्स भरता आया है तो उससे उसकी ओरिजिनल रसीदें भी जरूर ले लेना। ये इस बात का सबूत होता है कि जमीन पर कोई सरकारी बकाया नहीं है। इन रसीदों को भी अपनी फाइल में संभाल कर रखना, ये बहुत काम आती है। यार, मुझे पता है कि ये सब काम थोड़े बोरिंग और मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानो, थोड़ी सी सावधानी तुम्हें भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। जमीन जायदाद का मामला बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखो। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें जानकारी देना था, तुम्हें थोड़ा सावधान करना था। मैं कोई वकील या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस तुम्हारा भाई हूँ जो नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत की कमाई कहीं फंस जाए। इसीलिए आखिर में बस यही कहूंगा कि ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। कोई भी जमीन खरीदने या बेचने का बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से सारी चीजें वेरीफाई करें या किसी अच्छे वकील या प्रॉपर्टी के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हारे काम आएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना जो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी को बड़ी मुसीबत से बचा ले। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। राम राम।